भक्ति का फूल कैंडिडास की कहानी। दो भाई थे। एक का नाम कैंडिडास था, जो देवी काली के उग्र रूप कैंडी की पूजा करता था। हालांकि उसका भाई भगवान विष्णु का भक्त था। कैंडिडास धनवान था क्योंकि दुर्गा की पूजा करने से अक्सर समृद्धि आती थी। उसके पास एक बड़ा बगीचा और एक भव्य महल था, जबकि वैष्णव भाई के पास केवल एक छोटा सा शालग्राम देवता था, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए फूल नहीं थे। हर दिन वैष्णव भाई अपने भाई के सुंदर बगीचे को उत्सुकता से देखता और सोचता, यहाँ इतने सारे फूल हैं, फिर भी मेरे शालग्राम के लिए मेरे पास एक भी नहीं है। एक दिन जब वह बगीचे को देख रहा था, तो उसने मन ही मन उसमें से एक फूल अपने देवता को अर्पित कर दिया। अगले दिन कैंडिडास ने वही फूल तोड़ा और देवी कैंडी को चढ़ाया। उसे आश्चर्य हुआ, वह तुरंत उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पूछा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कैंडिडास, तुम क्या आशीर्वाद चाहते हो? आश्चर्यचकित होकर कैंडिडास ने पूछा, देवी, आज आप क्यों प्रकट हुई हैं? मैं हर दिन आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी आज आप अचानक मेरे सामने आई हैं। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। कैंडी ने उत्तर दिया, आज आपने मुझे एक फूल भेंट किया जो पहले से ही शालग्राम को चढ़ाया गया था, और उसे प्रसाद बना दिया। उस प्रसाद फूल को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। कैंडिडास भ्रमित हो गया और उसने पूछा, यदि शालग्राम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तो तुमने मुझसे कभी क्यों नहीं कहा? कैंडिडास, तुम्हें मेरी बजाय शालग्राम की पूजा करनी चाहिए। देवी ने उत्तर दिया, तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि सर्वोच्च कौन है। अगर तुमने पूछा होता तो मैं तुम्हें बता देती। मैं जानती हूँ कि सर्वोच्च कौन है। कृष्ण सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, और शालग्राम उनका पूजनीय रूप है, मैं नहीं। लेकिन चूंकि तुम सच्चे मन से मेरी पूजा कर रहे थे, इसलिए मैंने इसकी अनुमति दी, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम जान जाओगे और पूजा का सच्चा उद्देश्य पाओगे। यह सुनकर कैंडिडास पश्चाताप से भर गया। उसने कहा, मुझे अज्ञानता में अपना जीवन बर्बाद करने का बहुत अफसोस है। कृपया मुझे माफ कर दें। अब से मैं शालग्राम की पूजा करूंगा। कैंडी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें माफ करने जैसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। जाओ और शालग्राम की पूजा करो। पश्चाताप से भरे हुए कैंडिडास ने अपनी भक्ति और अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए कई गीतों की रचना की। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इन गीतों को सुनते थे और आनंद से भर जाते थे। सीखने योग्य सबक। यह कहानी हमें सच्ची भक्ति और उच्च सत्यों को स्वीकार करने की विनम्रता का महत्व सिखाती है, जब वे हमारे सामने प्रकट होते हैं। भले ही हम ऐसे मार्ग पर चलना शुरू कर दें जो पूरी तरह से सही न हो, लेकिन एक सच्चा दिल अंततः हमें परम सत्य तक ले जाएगा। कहानी अनुग्रह की परिवर्तनकारी शक्ति पर भी जोर देती है, यह दिखाते हुए कि सच्ची पूजा दिव्य समझ और पूर्ति लाती है। प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे भक्ति का सच्चा मार्ग समझने में मदद करें। भले ही मैं गलतियां करूं, मेरा हृदय हमेशा ईमानदार रहे और मैं आपके दिव्य मार्गदर्शन के लिए खुला रहूं। मेरी पूजा मुझे गहन अनुभूतियों की ओर ले जाए और मैं आपकी उस तरह से सेवा करूं जो आपको वास्तव में प्रसन्न करे। जिस तरह कैंडिडास ने विनम्रता और ईमानदारी के माध्यम से आपकी कृपा पाई, उसी तरह मेरी भक्ति आपकी प्रेमपूर्ण सेवा में खिले।